आप जेनेसी में लगातार काम कर रहे हैं। 2 महीना पहले टेंडर डाला गया, क्यों नहीं खोला गया? क्या इसके पीछे आप जेनेसी का टेंडर इसलिए नहीं खुल रहा है कि कभी अफसर का चेंजिंग होना। झोल तो है, इसमें बहुत तरह का झोल है। पूरा साक्षी बिष्टुपुर और मानगो बस स्टैंड मिला के लगभग 1,30,000 का हर डे वसूली है पर डे। लेकिन कितना जमा हो रहा है नहीं हो रहा, इसका कोई माँ बाप देखने वाला नहीं। लेकिन अभी जो है ये छोटे अधिकारी कुछ हैं, सिटी मैनेजर, वो लोग टेंडर नहीं होने देना चाहते हैं। वो लोग का मिली भगत से राजस्व को काफी चोरी हो रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। बहुत बड़ा घोटाला है। जो ठेकेदार है कि वो सिर्फ टेंडर हुआ नहीं है, पार्किंग कट रहा है। क्या ठेले और जितने लगाए जाते उनसे भी पैसा हाँ तो होबे पैसा तो वसूल होबे करता है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। अभी हम जेनेसी के ऑफिस के बाहर खड़े हैं और आपने देखा होगा पिछले 2 दिन पहले जब हाई कोर्ट की टीम आई थी तब यहाँ पर अवैध बिजनेस का मामला हमने आपको लाइव दिखाया था और उस समय जेनेसी के पदाधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं था जब हाई कोर्ट की टीम उनसे पूछताछ कर रही थी और जब सामने सारी चीज़ें दिख रही थी किस तरीके से उसमें बिजनेस हुआ है। लेकिन मामला उससे भी बड़ा पार्किंग का। जैसे आपने उस दिन देखा कि जैसे ही सना कम्प्लेक्स और आम बागान के पास पूछा गया कि रोड का पैसा क्यों वसूलते हैं, इन्होंने बड़े ही आराम से इनकार कर दिया कि हम पैसा नहीं वसूलते हैं। लेकिन हम लोगों ने कैमरे पर बताया और दिखाया कि नहीं, इन सड़कों को भी नीलाम करके जेनेसी पैसा वसूलती है आम लोगों से रोज़ वहाँ, बल्कि जेनेसी का पर्चा कटता है। लेकिन इस पार्किंग में भी बहुत बड़ा झोल है। झोल ये है कि पिछले आपको सुने होंगे पिछले 1.5 सालों से पार्किंग का टेंडर नहीं हुआ है और टेंडर नहीं हुआ है मतलब विभागीय काम हो रहा है, मतलब पैसा कट रहा है। लेकिन उस विभागीय में भी झोल ये है कि जो जेनेसी के कुछ पदाधिकारी हैं जो इस पार्किंग काम के संचालन करते हैं, जिनको देख रेख का काम है, और ठेकेदारों का ऐसा साठगांठ है कि आप देखते होंगे कि जब भी टेंडर निकलता है वो अपने आप रद्द हो जाता है। कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है या उसे रद्द करवा दिया जाता है, अगर दूसरे भाषा में बोले, क्योंकि जब बिना पैसा जमा किए हुए ही अगर वो दोनों को फ़ायदा पहुंच रहा है तो फिर टेंडर डालने में क्यों इतना पैसा खर्च करना है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ लोगों ने यहाँ जेनेसी के जो ठेकेदार हैं, पिछले 2-2.5 महीने पहले टेंडर निकला था और उसका जो है टेंडर यहाँ पर जमा हुआ, लेकिन आज तक नहीं खुला। हम बात करते हैं इन लोगों का क्या कहना है और इस खेल को ये लोग किस तरीके से समझते हैं। आप जेनेसी में लगातार काम कर रहे हैं। 2 महीना पहले टेंडर डाला गया, क्यों नहीं खोला गया? क्या इसके पीछे आप लोग कारण देख रहे हैं? जेनेसी का टेंडर इसलिए नहीं खुल रहा है कि कभी अफसर का चेंजिंग होना, और झोल तो है, इसमें बहुत तरह का झोल है। इसमें जनता पिसा रही है। बस स्टैंड का टेंडर कई सालों से नहीं हुआ है, बाकी साक्षी और बिष्टुपुर का भी नहीं हुआ है और वसूली जो है फाइल में ज़रूर विभाग कर रहा है, लेकिन आप वहाँ पर जाइए तो कॉन्ट्रैक्टर और सब उसी का आदमी है। देखिए, बस स्टैंड का रेट इतना चला गया है जिसके चलते आदमी सक नहीं रहा है। इन लोगों को चाहिए कि थोड़ा उसको रेट को ठीक ठाक जानबूझ के नहीं लग रहा है कि इस तरह से प्रक्रिया की जा रही है कि भाई कुछ तो है। अभी जो फिलहाल 1-1.5 साल से जो पार्किंग चल रही है, अभी राजस्व इतना जो पार्किंग का रेट है वो हाई हो गया, तो इसके कारण कुछ एरिया का टेंडर नहीं हुआ, विभागीय स्तर पर चल रहा है। पिछला 1.5 साल से चल रहा है, लेकिन जो राजस्व है जिन्हें पूरा साक्षी बिष्टुपुर और मानगो बस स्टैंड मिला के लगभग 1,30,000 का हर डे वसूली है पर डे। लेकिन कितना जमा हो रहा है नहीं हो रहा, इसका कोई माँ बाप देखने वाला नहीं। हम लोग ये मांग करेंगे, डीसी महोदय से मिलने वाले हैं और कितना राजस्व ये लोग जमा कर रहे हैं। नहीं मतलब रोज 1,30,000 का ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर पहले जमा होता था, उसके आंकड़े आप दे रहे हैं। लेकिन आज के डेट में कितना हो रहा है वो पता नहीं। उसको नहीं मालूम है। लेकिन अभी जो है ये छोटे अधिकारी कुछ हैं, सिटी मैनेजर और कुछ हैं, अभी आए हैं, वो लोग टेंडर नहीं होने देना चाहते हैं। और 2 महीना पहले विभागीय कुछ क्षेत्र का साक्षी का टेंडर हुआ था, बॉक्स में डाला गया था टेंडर, लेकिन अभी तक उसको खोला नहीं गया। कहीं न कहीं एक ठेकेदार, एक जो यहाँ के ठेकेदार है और कुछ यहाँ सिर्फ एक ठेकेदार और उसके बाद यहाँ के जो स्टाफ है वो लोग का मिली भगत से राजस्व को काफ़ी चोरी हो रहा है। हम लोग माननीय डीसी महोदय से मिलेंगे, कोई हिसाब किताब नहीं है। कोई अभी सूचना का अधिकार के तहत जानकारी भी मांगी गई है, लेकिन अभी तक कुछ मिला नहीं है ना। बहुत बड़ा घोटाला है ना। ठीक है, पार्किंग को लेकर हमेशा विवाद सड़कों पर भी होता है और अब रेवेन्यू के मामला किस तरीके से देखते हैं?
विवाद तो होता ही रहता है। विवाद इस कारण होता है कि जो ठेकेदार है, कुछ ठेकेदार हैं कि वो सिर्फ पार्किंग टेंडर हुआ नहीं है, पार्किंग कट रहा है, वही लोग काट रहे हैं। चाहेता कुछ ठेकेदार हैं यहाँ के। मतलब कागज पास भी टेंडर नहीं, लेकिन काम उनका चल रहा है और इसलिए कोई दिक्कत नहीं। जी जी जी, कागज पर टेंडर नहीं है मगर वो लोग काट रहे हैं। कुछ ही ठेकेदार हैं मगर ऐसा मतलब कुछ लोगों ने बिष्टुपुर ले लिया, कुछ ने साक्षी ले लिया, किसी ने ऐसे ऐसे बांट लिया गया। हाँ हाँ, बांट लिया ये है। खेल चल रहा है। खेल चल रहा है। ठीक है, आपका क्या इस पर आए? पार्किंग का टेंडर होना चाहिए, जो 6-1.5 महीना से नहीं हो रहा है। पार्किंग तो आप लोग भी कितना पैसा पहले जमा होता था? देखिए, पार्किंग में पहले क्या था कि रेट उतना हाई नहीं था, अभी पार्किंग का रेट बहुत हाई हो गया है। 1.5 महीना पहले टेंडर निकला, लेकिन बॉक्स में जमा है, टेंडर हो नहीं रहा है। क्या ठेले और जितने लगाए जाते उनसे भी पैसा वसूला जाता है क्या? हाँ, तो होबे पैसा तो वसूल होबे करता है। इसे तो बिना पार्किंग में ऐसे नहीं लगाया दिया जाता। नहीं, तो हालांकि ये कुछ लोग काम करने वाले हैं, तो इसलिए ये बहुत सारे जेनेसी के बारे में नहीं बोल सकते, लेकिन सच्चाई यही है कि कागज़ में ज़रूर टेंडर नहीं हुआ है, लेकिन अगर पर्दे के पीछे जाएंगे तो एक बड़ा ही खेल चल रहा है यहाँ पर। इसलिए कि हर दिन जब शहर से लाखों की वसूली हो, अभी नगद वसूली हो, तो आप समझ जाइए कि उसमें ना फाइल और ना डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत है, बल्कि नगद ही बंटवारा हो जाता है। और इसीलिए यही कारण है कि कुछ लोग चाहते हैं कि टेंडर हो, लेकिन एक बहुत बड़ा ये है, वो चाहता है कि टेंडर ही ना हो, इसलिए कि बिना किसी सिक्योरिटी मनी का, बिना किसी अपने जिम्मेदारी का फ़ायदा अगर मिल रहा है और उसमें दोनों वर्ग, जो ऑफिस में बैठने वाले उनको भी फ़ायदा हो और जो फील्ड में काम करने वाले, और आज भी यही है, सच्चाई यही। आप कहने के लिए विभागीय हो रहा है, लेकिन कहीं भी आप जाकर पूछ लीजिए, आपको जो वसूलने वाला वो आपको पार्किंग का ठेकेदार का नाम भी बता देगा, कौन पैसा लेता वो भी बता देगा, और सब कुछ अनवरत उसी तरीके से चल रहा। तो ये बड़े खेल को देखना होगा, नहीं तो आप मान के चलिए कि आने वाले समय के लिए जमशेदपुर का क्राइम का अड्डा बनेगा। इसलिए कि पार्किंग जिस तरीके से आप देखते हैं कि जब भी रेलवे का पार्किंग होता है, बड़े बड़े उसमें माफिया इन्वॉल्व होते, वही हाल जेनेसी का होने वाला है अगर इस पर लगाम नहीं लगाया गया। अगर इसे पारदर्शिता के तहत अगर इसे टेंडर नहीं किया गया तो आने वाले समय में यही हाल होने वाला है। अपने सहयोगी शेष रामूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।